नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो मणिपुर में आज तक ये जवाब नहीं दे पाए, आज तक वहां कई बच्चियों के साथ क्या नहीं हो रहा। एक देश के सेना के अफसर की पत्नी को नंगा घुमाया गया, उसके बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग पाए तुम नैतिकता में। ब्रजभूषण सिंह जिसके लिए लड़कियों ने जूते अपने खड़े कर दिए कि भाई जवाब उसका तुम इस्तीफा नहीं मांग पाए। तो 10 सेकंड आपने बोला, ठीक है, आप बार बार इस बात को कहना। अब आओ मनीष जी के बात पे। मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी जेल में रहे, सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे, 2.25 साल में एक नया पैसा तुम निकाल नहीं पाए। अब तुम उसी केस में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर ले जाना चाहते हो। जो भाजपा का साथ नहीं देगा उसको तुम अंदर करोगे, यही तुमने झारखंड में करा। भाई देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब देखिए राजेश जी क्या कह रहे हैं कि 2.5 साल से 2 साल से 1.5-2 साल से मनीष जी जेल में रहे, कुछ नहीं मिला। मनीष जी का इस्तीफा ले लिया और केजरीवाल जी जिनके खिलाफ पूरा ऑर्डर आ गया उनका इस्तीफा नहीं लेंगे। मतलब तो अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं मेरी बातों को। दूसरी बात सुनिए भाई, मैंने आपके बीच में बोला, अभी आपने मणिपुर का बोला। मान्यवर मणिपुर पे आप सुन लीजिए, इसी पार्लियामेंट में मणिपुर की डिबेट हुई। मणिपुर की डिबेट से पहले आपने दिल्ली सर्विसेज बिल पर डिबेट शुरू करवा दी। और दूसरी बात, मणिपुर के आज तक मुख्यमंत्री पर कांग्रेस पार्टी वहां पर स्टेक होल्डर है, एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया। आपने केंद्र के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया, वहां के नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया अभी तक? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और आपकी 10 सेकंड और 10 सेकंड कर रहे हो ना, बताओ तुम भाई 10 सेकंड और। अरे भाई तुमने क्यों नहीं किया? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, राजेश जी आप पूरा बोलिए। और देखिए मैं सबसे अपील करता हूं कि हम लोग शांति से सबकी बात सुने। राजेश जी मेरे मित्र भी है, सम्मानित है। मैं दूसरी बात केवल इतना कहना चाह रहा हूं, राजेश जी सुनिए, आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस्तीफा कौन मांग रहा है? आपके मंत्री कैबिनेट के मांग रहे हैं। भाई आप हमें छोड़ दीजिए जवाब देना। आपने यह पैमाना लगाया था ना कि आरोप लगते ही इस्तीफा होगा। आपने तो पंजाब में जब केवल केस हुआ था तब कोई एफआईआर भी नहीं हुई थी, तब उनका इस्तीफा ले लिया, परंतु आपके मुखिया के लिए अलग क्यों? राजेश गुप्ता जी का जवाब। आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, ईडी का छापा मारा, वो आज दबाव में आए, उनको परेशान करा, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। तो आप अपनी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोबारा तीसरी बार जीत गए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो आप किसका इस्तीफा ले लोगे उसके ऊपर? आप ले लोगे उसके ऊपर इस्तीफा? मुझे लगता है कि आप मुझे बताओ, हमारे देश में एक सेकंड, ये हमारे देश में लोकतंत्र है राजेश भाई। हो सकता है कि मैं कुछ सोचता हूं, मेरी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो, आप कुछ और सोचते हैं, आपकी धर्मपत्नी कुछ और सोचती हो। लोकतंत्र के अंदर ये लिबर्टी होती है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और आप कहते हैं हम लोकतंत्र को जीवित करना चाहते हैं, तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो वाइफ सोचे वही हस्बैंड सोचे और जो हस्बैंड सोचे वही वाइफ सोचे। दोनों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं और दोनों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। एक वाक्य में बोलिए। देखिए वैसे राजेश जी की बातों का बुरा नहीं मानता, मुझे पता है दिल से अच्छे व्यक्ति, मेरे बड़े भाई की तरह है। परंतु आपने कहा ना कि फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड ने कुछ कहा, कम से कम हमने अपने बच्चों की झूठी सौगंध खाकर ये नहीं कहा कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज उन बच्चों के साथ आंख में आंख कैसे मिलाते होंगे? हमने कम से कम ये नहीं कहा। जवाब बात में जुमला बोल के सरकार में बोल देते हो जुमला है, तुम बात में जुमला बोल देते हो। तुम देश की कसम खा के, मिट्टी कसम खा के नोटबंदी में कहा था, नोटबंदी में कहा था, बच्चों की कसम खा ली, चौराहे पे बुला लेना कहा था नोटबंदी में। अच्छा राजेश जी, कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, कोर्ट ने कहा ना कि 98% पैसा अगर अंदर आ गया तो काला धन कहाँ गया? कोर्ट ने कहा है ना, ये कोर्ट ने कहा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आजकल मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आजकल टकाटक गरीबी खत्म हो रही है, आपको पता है कि नहीं पता है? ये देखिए एक चीज समझिए, ये बोला गया है भाई, राहुल जी ने कहा है। हास्यास्पद बातें वो राहुल जी कभी कभी करते हैं और राहुल जी इसके लिए बड़े मशहूर हैं। हम उस मुद्दे पे आते हैं फिर से लौट कर कि क्या देश में नैतिकता का सवाल नष्ट कर दिया है राहुल गांधी और उनकी 27 पार्टियां जो सब मिले हुए थी जी वाले लोगों ने? क्या भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी जी का आज कोई मानदंड नहीं है कि जो शीला दीक्षित को 1600 करोड़ का घोटालेबाज बता करके सत्ता में आए, आज उनका कोई मानदंड नहीं बचा है कि जेल में बैठे हैं तो कांग्रेस को तो छोड़ देना चाहिए केजरीवाल जी का साथ? क्या कोई मानदंड नहीं बचा कि 14 मंत्रियों का पोस्टर बनाकर मिस्टर केजरीवाल जंतर मंतर पर 16 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे कि इनको गिरफ्तार करो, इनसे पूछताछ करो, ये भ्रष्ट मंत्री आपके सरकार में? क्या आज कोई मानदंड नहीं? सवाल नैतिकता का है, सवाल इस बात का है, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मिश्रा जी करप्शन नहीं रहना। मिश्रा जी ये सारा ज्ञान, मिश्रा जी सुनो आम आदमी पार्टी के हो सकता है केजरीवाल से अच्छे सवाल उनको मौका मिल जाए। मिश्रा जी केजरीवाल 2022 के अंदर
जब नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल जी घर बार बार आ रहे थे, जब हमारे तालियां इस सवाल पे भाई, तब दिक्कत नहीं थी तुम्हें, तब दिक्कत नहीं थी, तब काम नहीं कर रहा था। जवाब ये बढ़िया सवाल है भाई, ये है बढ़िया सवाल, तालियां इस पर। ओके नीतीश जी ने हमेशा कहा मेरा भ्रष्टाचार खूब बजा रही है वो राजीव भाई, और जो न्यायालय जांच एजेंसी कर रही है वो करती रहेगी, ये हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड हमेशा रहा है। ठीक है, मैं एक सेकंड, लेकिन लोग बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देखिए क्या कहा जाता है। पूरा इंडिया अलायंस कहता है कि लोकतंत्र की बात है, लेकिन बंगाल का एक विधायक, सिटिंग विधायक मंत्री क्या बयान देता है, वो कहता है ये सेंट्रल फोर्सेस यहां से चली जाएंगी, हमारी पुलिस तो यही रहेगी, सोच के देना वोट इस बार। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं बंगाल के ऊपर, बंगाल में जो हुआ है क्या, और बंगाल में लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, घरों में घुस के बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हुआ था, शर्मनाक घटना थी, और बंगाल का एक मंत्री ये बात कर रहा है, इंडिया अलायंस के पार्टनर है। बोलिए। अरे भाजपा के नेता कहते हैं, विधायक कहते हैं कि 402 क्योंकि संविधान बदलना है, और ये पूरे पब्लिक डोमेन में है। आप भाजपा के लोग क्या क्या बोलते हैं, असद प्रकाश जी को थोड़ा सा मैं जवाब दे ही दूं, जब इतना देर से पूछ रहे हैं, बहुत ही नेक आदमी हैं। आप चेहरे की बात करते हैं, भाई साहब आईना में चेहरा दिखता है, जमीर नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी से पूछे कि उनका जमीर कहाँ है। 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं एक बार भी विधानसभा नहीं लड़े हैं। आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, आप चेहरा की बात करते हैं, वो व्यक्ति अब तो शरण में भी चला गया है और चरण में भी चला गया, वो तो दिख रहा है सबके सामने। आपको पता है लालू जी कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, मालूम है बात? कौन बोला? आप उस पार्टी के हैं? आप कौन बोला? आप 95 में लड़े हैं, आप पता कीजिए। 95 में लड़े हैं, गलत सूचना आपके पास। 95 में लड़े हैं और जीते हैं, ये सबसे बड़ी जीत आपको पता ही नहीं है। जानकारी बहुत चुनाव लड़ा है, लालू जी लड़े हैं, राबड़ी जी भी लड़ी है चुनाव। प्रोफेसर साहब जवाब ले लीजिए। कई बार अच्छा, शरण में चले गए हैं, 2005 के बाद कब लड़े हैं बता दीजिए। एक सेकंड, शरण में चले गए हैं, चरण में चले गए हैं, चरण नीति देखिए, अरे बता तो दीजिए सर। नीतीश जी समाजवादी मूल्यों के नेता हैं। कौन सा मूल्य है सर? सुचितापूर्ण, कौन सा डीएनए खराब जो पार्टी बोली उसके साथ खड़े हैं। ये आपको ऐसा इसलिए लगता है, बोला पगड़ी, पहले तो आपके नीतीश जी बड़े प्यारे थे, भी 6 महीना पहले बड़े प्यारे थे, भी सरकार चला रहे थे। शहजाद काफी देर से हाथ खड़ा। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है बंगाल के अंदर जिस तरह की बात की गई वो भी राजनीति का हिस्सा है, जिसमें धमकाया गया बकायदा वोटर? वही तो सवाल है ना कि ये मोहब्बत की दुकान है या ये मीसा भारती से लेकर जो इनके टीएमसी के नेता है, ये धमकी की दुकान है, क्योंकि कोई ना कोई धमकी देता है। और बाकी देखिए, केवल धमकी देने की बात नहीं है। आज क्या कहा है कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम शक्ति का विरोध करेंगे, जो हिंदू धर्म में शक्ति है उसका विरोध करेंगे। इनके आरजेडी के नेता ने कहा है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। यह आम आदमी पार्टी ने कहा है कि नानी ने कहा है कि मंदिर में नहीं जाना है। ये सभी लोग कभी युवा शक्ति, कभी जनशक्ति और कभी सनातन शक्ति को गाली देते हैं। पूछ लीजिए उनसे। और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि संदेश खाली पर, मणिपुर की अभी उन्होंने बात की, मणिपुर में पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु संदेश खाली में शाहजहां को बचाया गया। एक ट्वीट इनका नहीं आया, एक व्यक्ति ने 17 साल में कोई नौकरी दिया? पूछ तो नहीं, मैंने सबको टाइम दिया। ओके, 10 सेकंड। बार मैं कहता हूं शहजाद, जिसने संदेश खाली में गलत करा उसको फांसी दे दो। तुम ब्रजभूषण सिंह को दे सकते हो? अरे बिल्कुल दिया। वो भी भगवान राम ने क्या कहा? अगर बीजेपी में चला जाएगा, भगवान राम पे निषाद जी ने क्या कहा? निषाद जी ने क्या कहा? भगवान राम को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ये चर्चा बहुत जोरदार हो रही है और ऑडियंस बड़ी जोरदार है। जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए। आर पार में ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, देखते रहिए व्यूअर्स।